गैरतगंज लिए चलेंगे, जहां सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ताओं से और आम जनता से संवाद कर रहे हैं। कोरोना पूरे मध्य प्रदेश में फैल चुका है, चारों तरफ हाहाकार मची। 9 बजे मैंने शपथ ली, 10 बजे वल्लभ भवन पहुंचा और मैंने बैठक करके पूछा कि कोरोना से निपटने की तैयारी क्या है। मुझे आश्चर्य, अफसरों ने कहा कि अभी तक तो कोई तैयारी नहीं है। कोरोना जानलेवा बन गया था और तब मेरी पहली प्राथमिकता थी कैसे भी कोरोना के इलाज की व्यवस्था करूं। बीमारी नहीं थी, दवाई पता नहीं थी और बीमारी के हिसाब से अस्पतालों का इंतजाम नहीं था, दवाइयों की व्यवस्था नहीं थी, मास्क नहीं थे, पीपीई किट नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, कोरोना के टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं थी। दिन और रात मेहनत करके गैरतगंज और आसपास के बहनों और भाइयों, मैंने कोरोना के इलाज की व्यवस्था की। एक टेस्टिंग लैब थी, आज 70 टेस्टिंग लैब बना के मध्य प्रदेश ने खड़ी कर दी, अस्पताल टाई अप किए, सारी व्यवस्था बनाने की कोशिश की। मेरा दिन और रात उसमें लग गया। और कोरोना ऐसी बीमारी कि आज मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकता, गले नहीं मिल सकता, नहीं तो वहीं से एक एक से मिलते हुए आता मैं। ये बीमारी एक से दूसरे में फैलती और मैं तो इसका शिकार हो चुका हूं। कई दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुदयाल जी भी, प्रभुराम जी भी अभी अस्पताल में भर्ती है। पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य की चिंता करते करते कर्मठता पूर्वक वो खुद कोरोना के शिकार हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्दी ठीक होके आएंगे, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। वो भी आना चाहते थे खराब फसल देखने, लेकिन आने की स्थिति अभी नहीं थी। तो मैं इनका चिंता कायम करते हो, मामा जा रहा है, मैं किसानों की सारी समस्याएं हल करके आऊंगा। कोरोना से हम निपट नहीं पाए, पिछली सरकार ने कोई व्यवस्था की नहीं कि ये सोयाबीन में और उड़दा की फसल में एलो मोजक आया तो दूसरी बीमारी आ गई। अब मैं खेतों में से आ रहा हूं, सोयाबीन उखाड़ के जब हम बीच में से तना फाड़ के देखते हैं तो उसमें से इल्ली निकलती है। एक एक तने में 3-3, 4-4 इल्लियां हैं। उन्हें तना छेद दिया, पहले एलो मोजिक ने मारा, उड़द को भी, सोयाबीन को भी, और बाद में नई बीमारी हो गई। दवाई छिड़क छिड़क के अन्नदाता परेशान हो गया, लेकिन वो इल्ली तो बैठी है तने के भीतर, दवाई कोई असर नहीं कर रही, फसल तबाह और बर्बाद हो गई। आप देख रहे होंगे 8 दिन से मैं लगातार बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगा। भयानक बाढ़ भी आई, मैं भी रात भर नहीं, 48 घंटे मैंने पलक से पलक नहीं लगाई। कई जगह लोग फंस गए, कोई पेड़ पे थे, कोई छतों पे थे, कोई टापू पे थे। मैंने भी कलेक्टर का, एसपी का, कमिश्नर का, आईजी का, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और उसके बाद मैंने सेना बुलवा ली और वायु सेना भी बुलवा ली, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बुलवा के दिन और रात हम लोगों ने मेहनत की और 13,000 लोग जिंदा बचाए। अलग अलग जगह जो फंसे थे निकाल के लेके आए, उनकी जानें बचाए, लेकिन फसलें हम नहीं बचा पाए। यहां बाढ़ की स्थिति नहीं है, लेकिन गैरतगंज में, बेगमगंज में रामपाल जी बता रहे, हमारे नेतागण बता रहे थे कि लगभग सब जगह ये बीमारी फैली। सोयाबीन का तना नहीं छेदा इल्लियों ने, किसान की किस्मत ही छेद डाली। लेकिन मैं कहने आया हूं, चिंता मत करना रे, मामा आ गया है और इसी दिन के लिए आया हूं। मैं पहले सोच रहा था इतने जल्दी बन काय को गए, क्या हम तो सोच रहे थे 5 साल है, अब 1.25 साल में ही गड़बड़ हो गई। तो मुझे लगा कि भगवान ने कोरोना और किसानों की व्यवस्था करने के लिए भेज दिया मुझे। फसल मैंने देख लिया, ईमानदारी से पूरा सर्वे होगा, कलेक्टर यहाँ है, पूरा प्रशासन है यहाँ पे, कमिश्नर, बाकी सब लोग यहाँ पे हैं। जो प्रभावित खेत है, एक एक खेत का सर्वे होगा।
ईमानदारी से सर्वे हो। अब 5 पंच सर्वे को लगाएं, पंचायत भवन में सब देख लें, और सर्वे भी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि अब खेत भी खाली करने पड़ेंगे अगली फसल के लिए। लेकिन हड़बड़ में गड़बड़ ना हो, ईमानदारी से हो, पूरा पूरा हो। और एक बात और मैं आपसे नहीं छिपाता, इस समय माली हालत भी खराब है, तो कोरोना में भी बहुत पैसा लगा रहा हूं मैं। लॉकडाउन हो गया तो पैसा खजाने में आ ही नहीं रहे, लेकिन मैं रोऊंगा नहीं, उनकी तरह के पैसे नहीं है मेरे। मैं कर्जा मर्जा लेके कहीं से भी आऊंगा, तुम्हारा तो भैया मैं पूरी व्यवस्था करूंगा। राहत की राशि भी बांटेंगे और फसल बीमा योजना का लाभ भी दिलाएंगे। हमने तारीख बढ़ाते गए लगातार, और इसलिए फसल बीमा योजना, और वो भी भैया क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ढंग से हो जाए, नहीं तो बाद में छूट जाए। अपनी सरकार है, उनके नहीं है कि होगा तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, तो रहने दो, या कोई किसान नहीं छूटना चाहिए। और राहत की राशि और फसल बीमा योजना की राशि से आपके नुकसान की भरपाई करवा दूंगा, आप चिंता मत करना, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं अच्छी तरह कि जब फसल सूखती तो किसानों के सीने पर क्या गुजरती है। कर्जा ले लेके लगा दिया पैसा, दवाइयों में बर्बाद कर दिए, कल किसी को लेना है देना है कर्जा, कहां से करे। लेकिन पिछले साल जैसे गड़बड़ ना हो जाए, 18-19 में जब उनकी सरकार थी तो पता चला कई गांव छूट गए, 18 पंचायत छूट गई। ये गड़बड़ में बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसकी भी जांच के आदेश देंगे हम। सिलवानी बेगमगंज, अब ये शिवराज का राज है, कोई किसान नहीं छूटेगा। पूरी मेहनत ईमानदारी से क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होनी चाहिए और सर्वे होना चाहिए। मैं आज यही कहने आया हूं, मैं लगातार घूम रहा हूं, आप देख रहे होंगे, अलग अलग जिलों में जा रहा हूं। कांग्रेस के लोग मुझे कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो बाढ़ पर्यटन कर रहा है, घूम रहा है। अरे जो अपने घरों बंगलों में से कभी बाहर नहीं निकले, कुंवर की गर्मी में निकलो, कमलनाथ जाके खेत में देखो किसान की हालत क्या है। जब हम कहते थे तो कहते हम नहीं जाते, हम तो बंगले में देख के कर लेते। तो हम क्या आपकी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, कभी दिखा तो दो, खेतों में देख तो आप, सब तो तकलीफ पता चलेगी, ऐसे थोड़ी पता चलेगी। लेकिन अलग अलग जो आज मुझे अभी 4 जगह और जाना है, उससे बाकी भाषण नहीं हुए, सबने कहा कि आप ही मूल रूप से बोल दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे बहनों और भाइयों, जिनका नुकसान हुआ है सबको राहत की राशि बांटी जाएगी, फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। ये संकट है, लेकिन आंख में आंसू मत लाना, इस संकट के बाहर निकाल के शिवराज आपको ले जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको ले जाएगी। और जब परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रशासन दिन और रात मेहनत करे, आप लोग भी जुटे 5-5 पंच, ताकि ईमानदारी से सब सर्वे हो जाए। और प्रभु राम जी की तरफ से भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी तरफ से आप बोल देना साहब, तो मैंने कहा चिंता मत करो, आपका मैसेज भी दे दूंगा, जब जल्दी ठीक हो जाता बहाना, नहीं तो मामा अभी तो निपटेगा, चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तो कोरोना निपटा लिया, तुम्हारा ही मन का जल्दी निपट जाएगा, आप भी चिंता ना करें। और गरीबों को भी एक और बात और सुन लो, बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे थे, मैंने 31 अगस्त के सब बिजली के बिल स्थगित कर दिए, सारे बिल स्थगित, बिजली के बड़े बड़े। अब 1 महीने का बिल आएगा क्या? अगले महीने से इनकी जांच करूंगा, पता नहीं लोगों का बड़े बड़े आ गए, बड़े बड़े आ गए, तो मैं बैठा थोड़ी रहूंगा, बड़े बड़े आ गए तो काय को चिंता करते। संबल योजना मैंने फिर से चालू करवा दी, गरीबों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटियों की जब शादी होगी तब बेटियों की शादी, बच्चों की फीस, ये सब योजना बंद कर